हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको फुटप्रिंट विदाउट लॉस का पहला चैप्टर जो है वो ट्रम्प ऑफ सर्जरी का बताने जा रहा हूँ, जिसे मतलब जो इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक डॉग के बारे में लिखा हुआ है। ट्रम्पी का मतलब होता है विक्टोरी यानी जीत हासिल करना, और सर्जरी मतलब होता है उसके विषय में इंफॉर्मेशन रखना या तो फिर जानकारी कलेक्ट करना। अब यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है अपना चैप्टर। वो एक कुत्ते के विषय में जो है वो चिंतित दिखाई देता है राइटर, उसे बताया गया है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी ट्रिकी नाम का एक डॉग था, और ट्रिकी के लिए जो उसके ऑनर हैं वो बहुत वरीड यानी चिंतित दिखाई देते हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैं उसे कि कहाँ लेकर जा रहा हूँ, कार में रख रहा हूँ। व्हेन आई saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance, यानी कि जब मैं कि मैंने उसे देखा तो स्ट्रेट विथ हिज मिस्ट्रेस यानी कि उसके मालिक के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, मैं चकित हो गया, और इसके इस अपीयरेंस से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर इसके बाद ही हैड बिकम, फिर हगलिस फैट, वो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है। लाइक अ ब्लोटेड सर्ज, फिर इसको सोजेस विथ लेग एट इच कॉर्नर्स, और उसके कि पैर जो है वो मोटापे के कारण जो है वो काफ़ी टेढ़े हो गए हैं। ही साइज ब्लड शॉट एंड रेमी, यानी कि उसकी आँखें कि काफ़ी अंदर की तरफ चली गई है, ब्लड शॉट एंड रेमी, और उसे बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोडेड फ्रॉम हिज जॉ, और उसके कि वो काफ़ी झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है, उसकी जीभ जो है वो बाहर आ गई है। तो मिस्टर पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, ऐसा मिस पम्फ्री जो है वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही लिस्टलेस हो गया है। मिस्टर हैरेट ही सेम टू हैव नो एनर्जी, और उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब उतनी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम, फिर मलन्यूट्रिशन कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो कहीं कमज़ोर न हो जाए, इसलिए आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और उससे ताकत मिलने के कारण जो है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसे खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। अब some melt and cod liver oil and a bowl of हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और उसे कि दिन में क्या क्या चीज़ें खाने पीने के लिए देते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नथिंग मच रियली, और कुछ ज़्यादा कि उससे हमने और कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट एट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जैसा कि कि वो बता रही हैं कि उसे मीठा नहीं देते हैं, कट ऑन, फिर ऑन द स्वीट थिंग्स के बारे में फिर बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने ऐसा कहा। ओह आई डिड फॉर अ बीट, फिर इसका बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, और इसके बाद फिर बताते हैं कि शायद वो वास्तव में बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है। डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, सो, और इससे जो है, जबकि इससे जो है क्रीम केक और चॉकलेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा वो लाइक करता है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और एक बार मैं फिर से कि इस लिटिल डॉग को देखने लगा। दैट वाज द सो ट्रबल, उससे बड़ी परेशानी हो रही थी। और यहाँ तक कि ट्रिकीस ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेडी, यानी ट्रिकी के मात्र एक ही मिस्टेक थी कि जो वो बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वो भोजन को कभी भी रिफ्यूज नहीं करता था। वो टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन रात जो है वो हमेशा खाता रहता था। एंड इट वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और वो कि ये बात को मिसेस पम्फ्री जो है, मिस्टर पम्फ्री जो है वो भी एक्सेप्ट करते थे, मिसेस पम्फ्री। फिर आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि तब उससे कहा गया कि क्या आप कि उसे एक्सरसाइज कराते हो। वेल ही हैज हिट हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, और थोड़ा बहुत कि जैसा कि आप देख रहे हो कि हल्का फुल्का उसे चला देते हैं। बट हॉकिंग
हॉकिंग द गार्डनर। अब कहाँ पर? सिर्फ गार्डनर में। हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटरली, यानी कि इसके बावजूद वो ज़्यादा मतलब कि इधर उधर कुछ कर नहीं पाता। फिर आई ट्राई टू साउंड सेवर, और मतलब कि मैं उसके सांस फूलने की या मतलब कि आवाज़ सुन सकता हूँ। नाउ आई रियली मीन दिस, मैं अब इसका मतलब समझ गया हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यानी कि यदि आपने भोजन का इसका कम नहीं किया और अगर इसे एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवाए तो ये वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी कि तुम्हें थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसे डाइट कराना पड़ेगा। मिस फम्फ्रीज रॉन्ग हर हैंड्स, यानी कि मिस फम्फ्री जो है को ऐसा बोलते हैं कि उसे अपने हाथ में ये सब चीज़ें लेना पड़ेगा। फिर ओ आई विल मिस्टर हैरिट आई एम श्योर यू आर राइट, यानी कि तब मिस्टर हैरिट को कहते हैं कि हाँ मुझे यकीन है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन बट इज सो डिफ़िकल्टी, बड़ा कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड है। सी सेट ऑफ head down along the road as if determines to put the new regimes into practice immediately, यानी कि अचानक से मतलब तुरंत हम इस पर प्रैक्टिस भी कर देते हैं, लेकिन ये इसके लिए थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि ये अपने हेड को बेंड डाउन कर देता है और फिर जल्दी कुछ करता नहीं है। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कॉन्सर्न, यानी कि मैं मतलब कि इसके कॉन्सर्न के लिए प्रोग्रेस ज़रूर से करूँगी। ट्रिकी वॉच टोटरिंग सेलोंग इन हिज लिटल ट्वीड कोट, और ट्विटिंग का मतलब कि एक छोटे, यानी कि ये कोट भी कितना छोटा सा प्रतीत हो रहा है। और ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस coats for the cold weathers and a raincoat for the wet day, यानी कि उसका कोल्ड वेदर जो है मतलब कि मौसम के हिसाब से ठंडी में भी है, उसका ये रेनकोट की तरह हो गया, वो काफ़ी गीला हो गया है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, उसे जो है अपने इस हार्नेस में मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही, परेशानी झेलनी पड़ रही है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, और मैं मिसेस पम्फ्री को बोला जाता है कि मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विथ इन अ फ्यू डे, और ये मतलब कि कुछ दिनों तक ही एक्सेप्ट हो सकता है। फिर मिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट ट्रिकी वुड ईट नथिंग, यानी कि फिर इसके बाद मिस पम्फ्री जो है उससे थोड़ा अपसेट होती हैं और बोलती है कि ये कुछ नहीं खाता। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अगर उसके फेवरेट डिश को ना दिया जाए तो वो कुछ नहीं खाता। एंड बिसाइड ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और यहाँ तक कि फिर वो वॉमिट करने लगता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रॉक पेंटिंग डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, यानी कि वो हमेशा जो है सारा दिन पड़ा रहता है, यहाँ तक कि टहलने भी नहीं जाना चाहता।